नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवन का आईना है। आज हम देखेंगे कि जीवन की अपनी रामायण को असली रामायण से कैसे जोड़ा जाए और ये कैसे आपकी सेल्फ ग्रोथ को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। चलिए इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं। जीवन की रामायण को असली रामायण से जोड़ने का रहस्य रामायण में भगवान राम का हर कदम एक सबक है। आपका जीवन भी एक रामायण है। चुनौतियाँ लंका की तरह और रिश्ते सीता की तरह और कर्म राम के धनुष की तरह है। इसे जोड़ने के लिए अयोध्या से वनवास तक स्वीकार्यता की शक्ति, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। राम ने वनवास को स्वीकार किया बिना शिकायत के। जीवन में जब नौकरी छूटे या रिश्ते टूटे, इसे वनवास माने। ये आपको मजबूत बनाता है। असली रामायण सिखाती है स्वीकार करो ताकि आगे बढ़ सको। सेल्फ ग्रोथ, दर्द को गुरु बनाओ न कि दुश्मन। सीता हरण से सुग्रीव मित्रा तक मदद मांगना सीखें। राम ने अकेले लंका नहीं जीती। सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना से उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया। जीवन की मुश्किलों में दोस्तों, मेंटोर से मदद लो। असली रामायण कहती है कि अकेलापन छोड़ो, सामूहिक शक्ति अपनाओ, लोगों के साथ रहो, सोशल बनो। सेल्फ ग्रोथ के लिए नेटवर्किंग से आत्मविश्वास बढ़ाओ। हनुमान की भक्ति से रावण वध तक धैर्य और कर्मयोग बताया गया है। हनुमान ने लंका जलाई लेकिन राम का इंतजार किया। जीवन में लक्ष्य के लिए जलो लेकिन पेशेंस भी रखो। रामायण का संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सेल्फ ग्रोथ के लिए रोज छोटे कदम उठाओ जिससे बड़े परिणाम मिलेंगे। आइए मेरे साथ इस रामायण का सफर तय करते हैं। जय श्री राम। बालकांड जो प्रथम अध्याय है, इसमें बताया गया है इंसान से मर्यादा बनने की यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण की शुरुआत युद्ध से नहीं, संस्कार से क्यों होती है? बालकांड हमें बताता है महानता अचानक नहीं आती, वो बचपन में डाले गए मूल्यों से जन्म लेती है। श्री राम का जन्म कोई चमत्कार भर नहीं था, वो एक संदेश था कि जब समाज थक जाता है तब मर्यादा जन्म लेती है। राम बचपन से ही बड़े बलशाली थे पर कभी अपनी शक्ति का शोर नहीं किया, उस पर अहंकार नहीं किया। आज हम थोड़ी सी ताकत मिलते ही बदल जाते हैं। राम पूरी शक्ति पाकर भी शांत रहे। यही बालकांड की पहली सीख है। शक्ति तभी सुंदर होती है जब उस पर संयम बैठा हो। विश्वामित्र आते हैं, वे कोई साधारण गुरु नहीं हैं, पर वे उस अग्नि की तरह हैं जो सोने को जलाती नहीं, उसे कुंदन बनाती हैं। वे राम को सिखाते हैं कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, आत्मविश्वास की चाबी होते हैं। ताड़का का वध हमें असहज करता है, पर यही कथा समझाती है कि दया और अधर्म में फर्क करना सीखो। जहाँ अन्याय हो वहाँ चुप रहना करुणा नहीं, कमजोरी होती है। और फिर आता है वो क्षण, शिव धनुष। कई आए, कई टूटे, कई झुके, लेकिन धनुष नहीं उठा। पर राम आए, न कोई घोषणा न कोई दिखावा, बस शांति और योग्यता। धनुष टूटता है और उसी क्षण स्पष्ट हो जाता है सफलता शोर नहीं करती, वो खुद बोल उठती है। सीता और राम का विवाह किसी जीत का उत्सव नहीं दोस्तों, दो सांसारिक आत्माओं का मिलन है। यह रिश्ता हमें सिखाता है कि प्रेम अधिकार नहीं, जिम्मेदारी होती है। बालकांड यही समाप्त नहीं होता, यहीं से शुरू होता है। यह हमें बताता है अगर जीवन में राम चाहिए तो पहले मन को बालक बनाना होगा, निष्कलंक, निडर, सत्य से जुड़ा हुआ। तो जब भी जीवन उलझे, बालकांड को याद करना, क्योंकि मर्यादा बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है। अब हम अयोध्या कांड पर आते हैं जिसमें त्याग की सबसे ऊंची परिभाषा बताई गई है। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, जिसकी हमें डिज़ायर होती है, बल्कि वो देता है जो हमें अंदर से बड़ा बनाता है। अयोध्या कांड यहीं से शुरू होता है। राज्य तैयार है, राज तिलक की भी तिथि तैयार है, पूरी अयोध्या उत्सव में है और ठीक उसी क्षण जीवन अपनी सबसे कठिन परीक्षा रख देता है। कैकेयी का वरदान, दशरथ का वचन और राम का वनवास। ये कथा सत्ता की नहीं, संयम की है। राम रोते नहीं हैं, शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, पर धर्म स्थायी होता है। आज हम छोटी सी असुविधा पर टूट जाते हैं। राम पूरे सिंहासन को छोड़कर शांत मुस्कान के साथ चल पड़ते हैं। यही अयोध्या कांड की पहली सीख है। त्याग कमजोरी नहीं दोस्तों, सबसे ऊंची शक्ति है।
सीता चल पड़ती है राम के साथ। ना कोई मजबूरी है, ना कोई दबाव, सिर्फ एक डिसीज़न, जहाँ धर्म है वही मेरा घर है। लक्ष्मण साथ चलते हैं, लेकिन दिल में कोई भी क्रोध नहीं होता उनके। वो सेवा के भाव के साथ बढ़ते हैं। यह हमें सिखाता है परिवार वह नहीं जो साथ रहता है, परिवार वो है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। दशरथ टूट जाते हैं, राजा नहीं एक पिता की तरह। वे समझ जाते हैं वचन निभाने की कीमत कभी कभी अपने प्राण ही होते हैं। आज हम शब्द तो आसानी से बोल देते हैं, पर निभाने से डरते हैं। अयोध्या कांड यह याद दिलाता है, वचन वो नहीं जो दिए जाएं, वचन वो है जो निभाया जाए। और कहते भी हैं ना, दो प्राण जाए और वचन ना जाए। भरत आते हैं, लेकिन सिंहासन टुकरा देते हैं और कहते हैं राज्य नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राम चाहिए। पादुकाएं सिंहासन पर रखी जाती हैं और यही स्पष्ट हो जाता है, सत्ता पद से नहीं दोस्तों, चरित्र से चलती है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो अधिकार कम और कर्तव्य ज़्यादा अपनाना होगा, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही सच में आगे बढ़ सकता है। और याद रखना, राम वन गए पर मर्यादा सिंहासन पर बैठी रही। रामायण का किष्किंधा कांड हमें सही संगति, टूटे रिश्ते और धर्म का कठिन निर्णय बताता है। किष्किंधा कांड रामायण का वो पड़ाव है दोस्तों, जहाँ शत्रु नहीं मनुष्य का स्वभाव सामने आता है। यहाँ युद्ध से ज़्यादा रिश्तों की परीक्षा होती है। वाली सुग्रीव दोनों भाई थे, किंतु अहंकार का मनोविज्ञान वाली और सुग्रीव सगे भाई। शक्ति में समान होते हुए भी वो आपस में लड़ाई करते थे, पर दूरी बहुत बड़ी थी। कारण अहंकार और अधूरी बात। बाली ने सुग्रीव की बात सुनी ही नहीं, और सुने बिना निर्णय लेना सबसे बड़ा अन्याय होता है। आज भी परिवार, दोस्ती, रिश्ते इसी वजह से टूटते हैं। जहाँ संवाद नहीं होता वही संबंध समाप्त हो जाता है। राम सुग्रीव मित्रता का संवाद हमें यह बताता है कि सही सहयोग का विज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ हेल्प। राम सुग्रीव की सहायता करते हैं, पर अंधी भक्ति नहीं करते। पहले सत्य की जांच करते हैं, फिर धर्म की पुष्टि करते हैं, फिर सहयोग। आज हम भावनाओं में गलत लोगों को अपना मान लेते हैं। किष्किंधा कांड सिखाता है, साथ वही चुनो जो तुम्हें सही रास्ते पर रखे। बाली वध हमें यह बताता है कि धर्म का कठिन राम ने छिपकर क्यों मारा। इसके पीछे गहरा लॉजिक यह है दोस्तों, वाली ने भाई का अधिकार छीना, भाई की पत्नी को अपनाया, राज धर्म तोड़ा। राम यहाँ व्यक्ति नहीं, न्याय का प्रतीक है। आज की भाषा में शक्ति अगर मर्यादा तोड़ दे तो उसे रोकना धर्म बन जाता है। हनुमान जी बुद्धि, भक्ति और विनम्रता के लिए आते हैं, शोर के साथ नहीं, शांति के संदेश के साथ। वे पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो खुद को साबित करने की जल्दी नहीं करता वही सबसे भरोसेमंद होता है। सुग्रीव का भोग, सफलता का भ्रम। राजा बनते ही सुग्रीव सुख में डूब जाते हैं, यह मानव स्वभाव है। पर लक्ष्मण का क्रोध याद दिलाता है, सफलता मिलते ही कर्तव्य भूल जाना पतन की शुरुआत है। आज कितने लोग ऊंचाई पाकर अपने वादे भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी सीख है कि जीवन में अच्छे लोग नहीं, सही लोग चुनो, क्योंकि गलत संगति सही उद्देश्य को भी भटका देती है। अंत में जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। सुंदरकांड, जब विश्वास शक्ति बन जाता है, इसके बारे में बताया गया है। सुंदरकांड रामायण का सबसे उजला अध्याय है। यहाँ युद्ध नहीं, विश्वास की विजय होती है। यह कथा बताती है, ताकत बाहर नहीं, याद दिलाने पर भीतर से जागती है। समुद्र और छलांग हमें यह बताता है कि आत्मविश्वास का विज्ञान। समुद्र विशाल है, लहरें भी ऊंची हैं, डर स्वाभाविक है। हनुमान रुकते हैं और फिर याद करते हैं, मैं कौन हूँ। यही सुंदरकांड का पहला लॉजिक है। जब तक मन खुद पर विश्वास नहीं करता तब तक शरीर भी साथ नहीं देता दोस्तों। आज के जीवन में भी सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी भूल है। खुद को बहुत छोटा समझते हैं। सीता की खोज, धैर्य और उद्देश्य बताता है। हनुमान लंका पहुंचते हैं पर जल्दबाजी नहीं करते, छुपकर देखते हैं, समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। सही कार्य के लिए सही समय ज़रूरी होता है।
आज हम जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेते हैं। सुंदरकांड सिखाता है धैर्य शक्ति को दिशा देता है। अशोक वाटिका का हमें बताता है कि आशा का दीपक सीता अकेली है वहाँ पे, दुख में है पर टूटी नहीं है, कमज़ोर नहीं है। हनुमान कहते हैं राम आएंगे, यह एक वाक्य नहीं आशा का संचार है। सीता माता को जो आशा दिखाई है उसके बारे में बताया गया है और कहा भी गया है जहाँ आशा जीवित रहती है वहीं जीवन भी जीवित रहता है। लंका दहन निर्भय कर्म और हनुमान जानते हैं वे लौट भी सकते थे पर वे रुकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अन्याय को सिर्फ देखना पर्याप्त नहीं होता, उसे चुनौती देना भी जरूरी होता है। लंका दहन क्रोध नहीं चेतावनी थी। आज भी सही के लिए खड़ा होना सबसे बड़ा साहस है। सुंदरकांड का गहरा संदेश है जो हमें सिखाता है अगर मन दृढ़ हो तो परिस्थितियां झुकती हैं, अगर निष्ठा हो तो रास्ते खुलते हैं और अगर सेवा का भाव हो तो इंसान देवत्व को छू लेता है। जो खुद पर विश्वास कर ले उसके लिए कोई भी समुद्र बड़ा नहीं है। इसके बाद युद्धकांड या लंका कांड अहंकार का अंत और धर्म का विजय उसके बारे में बताता है। युद्धकांड रामायण का सबसे शोर वाला अध्याय नहीं है, यह सबसे शांत सत्य कहता है क्योंकि यहाँ हथियार नहीं चरित्र टकराते हैं। युद्ध क्यों अनिवार्य हुआ? राम युद्ध नहीं चाहते थे, दूत भेजा गया, समाधान मांगा गया, पर रावण ने सुनने से इनकार किया। साफ है जब अहंकार संवाद बंद कर देता है तब युद्ध अनिवार्य हो जाता है। आज भी व्यक्तिगत सामाजिक मानसिक युद्ध इसी कारण होते हैं। रावण ज्ञान बिना विनम्रता, रावण मूर्ख नहीं था, वह वेदों का ज्ञाता था, शिव भक्त भी था। फिर पतन क्यों हुआ? क्योंकि ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं थी। युद्धकांड सिखाता है ज्ञान अगर अहंकार बन जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बनता है। राम सेतु सामूहिक शक्ति का विज्ञान एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सेतु सबने मिलकर बनाया। बानर, भालू, सामान्य जीव, सामूहिक प्रयास असंभव को संभव बनाता है। आज भी टीम वर्क के बिना कोई बड़ा युद्ध नहीं जीता गया। विभीषण धर्म का कठिन चुनाव, विभीषण ने सत्ता नहीं चुनी, सत्य चुना। अपने ही भाई के विरुद्ध धर्म का साथ दिया। सही का चुनाव अक्सर अकेला कर देता है पर वही चुनाव इतिहास बनाता है। युद्ध का प्रतीकात्मक अर्थ, यह युद्ध राम और रावण के बीच नहीं था, यह युद्ध था संयम और वासना, विवेक और अहंकार, धर्म और स्वार्थ। आज भी हमारे भीतर हर दिन यही युद्ध चलता है। रावण वध बताता है अंत नहीं चेतना और राम रावण को मारते हैं पर उसका अपमान नहीं करते। विभीषण को अंतिम संस्कार का अधिकार देते हैं। धर्म शत्रु को भी सम्मान से विदा करता है। यही राम का विजय बताता है। अंतिम संदेश के साथ जब अहंकार समाप्त होता है तभी सच्चा युद्ध भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अब हम रामायण के अंतिम चरण पर हैं। आइए इसको समझते हैं और जीवन में उतारते हैं। उत्तरकांड रामायण का सबसे कठिन अध्याय है क्योंकि यहाँ कोई युद्ध नहीं, फिर भी सबसे गहरी चोट लगती है क्योंकि यहाँ शत्रु बाहर नहीं कर्तव्य के भीतर होता है। राम राजा है या पति, धर्म का द्वंद्व होता है। राम सिंहासन पर हैं पर मन स्थिर नहीं है। एक प्रश्न उठता है, राजा का धर्म बड़ा या पति का प्रेम? उत्तरकांड यही पूछता है। जब आप अपने नेतृत्व में होते हैं आपकी व्यक्तिगत पीड़ा भी सार्वजनिक हो जाती है। सीता की अग्नि परीक्षा ये बताती है कि अग्नि परीक्षा स्त्री की परीक्षा नहीं है, वो समाज के अविश्वास की परीक्षा थी। सीता शुद्ध थी लेकिन समाज नहीं। जब समाज प्रश्न उठाता है तब सबसे पहले मौन पीड़ा बनता है। यह प्रसंग आज भी हमारे समाज को आईना दिखाता है। सीता का वन आगमन, आत्मसम्मान की शक्ति। सीता शिकायत नहीं करती, वे तर्क नहीं देती, वे बस चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मसम्मान को सफाई की ज़रूरत नहीं होती। आज की भाषा में कहूँ तो कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे मजबूत उत्तर होता है। राम का मौन भी हमें बताता है सबसे भारी त्याग
राम रोते नहीं हैं, चीखते भी नहीं हैं, वे मौन रहते हैं और यही मौन उनका सबसे बड़ा बलिदान है। जो सही करता है वह हमेशा खुश नहीं होता, ये बात समझना होगा। उत्तरकांड का अंतिम सत्य हमें सिखाता है धर्म कोई आसान रास्ता नहीं है, बल्कि यह वो मार्ग है जहाँ सही होना अकेला कर देता है, पर यही अकेलापन इतिहास को जन्म देता है। सही निर्णय हमेशा सुखद नहीं होते दोस्तों, पर वही निर्णय आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करती हैं। दोस्तों, रामायण कोई कथा नहीं, ये जीवन को सही दिशा देने का शास्त्र है। अगर ये बात आपके मन को छू गई हो तो इस ज्ञान यात्रा को यहीं मत रोकिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।